अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कीपिंग इट रियल विद एफके और मैं हूं आपका होस्ट फैसल कपाडिया। आज मेरे साथ एक पर्सन स्टूडियो में और एक पर्सन स्काइप पे हैं। दोनों सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं। दोनों को मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं। सबसे पहले असफंदियार जंजुआ साहब जो हमारे साथ स्काइप पे हैं। ही इज़ द हेड ऑफ द सेफ पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट and he is a creative and a disruptive force that has come onto the scene very recently. इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में शहजाद कुरैशी साहब हैं जो अर्बन फॉरेस्ट कोalition को हेड करते हैं। तो थैंक यू जेंटलमैन फॉर कमिंग टू आवर शो। प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Faisal, for inviting. अच्छा, तो पहले तो वन बाय वन आई विल गो विद शहजाद साहब फर्स्ट। टेल अस व्हाट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज एंड व्हाई डिड यू गेट इनटू दिस, एंड द सेम क्वेश्चन टू यू टू असफंदियार साहब आफ्टर हिम। जी। Yes, social entrepreneurship, I think I evolved into उसके benefits को समझने में मुझे टाइम लगा कि क्यों ज़रूरी है और क्या हो रहा है इसमें। हमने 4 साल पहले जब फॉरेस्टिंग का काम शुरू किया या हमने दरख्त लगाने शुरू किए, सो टू स्पीक, बट हम फॉरेस्ट बना रहे थे। उसको जब हम स्केल करने की बात हमने शुरू की कि अच्छा भी इसको फैलना चाहिए हर जगह पे, तो फिर ये बात सामने आई कि जी ये उसी वक्त हर आदमी इसके एडॉप्शन की तरफ जाएगा जब इसको एज एन एंटरप्रेन्योरशिप, एज अ बिज़नेस, एज अ बेनिफिशियल एक्टिविटी लोग अडॉप्ट करना शुरू करें। बिकॉज लोगों को अगर खाली इस काम को हम एज अ जिसे कहते हैं ना फील गुड टास्क के तौर पे अगर हम करते रहेंगे तो वो इसका वो इफेक्ट नहीं बनेगा, वो इतना आगे नहीं जाएगा। So I think all of our current issues need to be sort of packaged around social entrepreneurship and make it beneficial for people, rewarding for people to actually be involved in all of these tasks. तो फिर आप अपने तमाम issues जो जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। असफंदियार साहब, what is social entrepreneurship to you and how did you get into this, sir? Faisal, I got into this, whatever I'm doing, if you may call it social entrepreneurship, by chance. What prompted us was a challenge और एक जो कह लो कि एक जो challenge which we myself as well as हम सब पाकिस्तान में as households फेस इज कि जी हमें आपको एक डोमेस्टिक हेल्प चाहिए होती है जिनसे एक देर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस। बिकॉज अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपकी वाइफ प्रोफेशनल है, यू हैव टू गो आउट एंड वर्क एंड यू नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, वेदर वो ड्राइवर के फॉर्म में है, कुक के फॉर्म में है। तो एक एसेंशियल पार्ट है, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ there's a blind hiring. आपको नहीं पता होता कि कौन आप किसको हायर कर रहे होते हैं, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है। There's a lot of crime which is coming out of these people, but at the same time they're into a vicious cycle of poverty. So the challenge which we faced was कि हम what can we do, one to check the crime and secondly to help these people also, because ये हमारे अपने लोग हैं। they're not coming from like दुबई में आपका भी कोविड हुआ तो उन्होंने सब नौकरों को जो भी उनकी हेल्प थी उनको शिप बैक कर दिया, किसी को इंडिया कर दिया, किसी को फिलीपींस कर दिया, किसी को पाकिस्तान कर दिया। मतलब उन्होंने तो बाहर निकाल दिया ना। जी, हम निकाल नहीं सकते, हमारे बिल्कुल अक्रॉस द रोड ये रहते हैं। एंड इफ द पॉवर्टी एंड दे आर हैविंग द चैलेंजेस टू सर्वाइव, जो क्राइम विच एमिनेट्स आउट ऑफ दैट कम्स एंड अफेक्ट आवर हाउसहोल्ड्स। तो हमने कहा कि जी हाउ डू वी चैलेंज दैट, हाउ डू वी टैकल दिस चैलेंज। क्या हम ये गवर्नमेंट को छोड़ दें या हम उनके साथ एक पार्टनरशिप करके ये चैलेंज फेस करें। तो दिस वाज व्हाट प्रॉम्प्टेड me and people in our association to come out and make a difference. सही। अच्छा, अब आप दोनों के साथ जो है, आई मीन it's quite interesting that you both saw a problem and then you wanted to create a solution for it. Shahzad saw that forestation, green spaces पाकिस्तान में बहुत कम है, कराची में स्पेशली बहुत कम है, तो he came up with the urban forest, an idea which has been propagated and done in other countries. असफंदियार ने देखा कि हमारी यहाँ पे पाकिस्तान में और इन his own city कोई वेरिफिकेशन का सिस्टम नहीं है फॉर एम्प्लॉइज़, तो ही टाइड अप विद द गवर्नमेंट एंड द CPLC एंड ही केम अप विद दिस ऐप कॉल्ड तस्दीक दैट वेरीफाइज people immediately or within a 24-hour cycle so that you know their history. But both of you came up with solutions to the problem. Now I want to know what problems have you faced
after coming up with this solution. तो असफंदियार, you first. प्रोसेस में जी, क्या फैसल, प्रॉब्लम आ रही है? किस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपका जो प्रोसेस अभी जो सोल्यूशन आपने निकाला है उसमें गवर्नमेंट की या लोगों की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको, कोई हर्डल्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? जी फैसल, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह वी लॉन्च्ड अराउंड द 14th of August जी. एंड उसके बाद तो मतलब इट हैज रिसीव्ड वेरी गुड रिव्यूज फ्रॉम द पब्लिक एंड हमारी जो ऐप है लास्ट फ्यू डेज मतलब आई विल से लास्ट कपल ऑफ वीक्स हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग ऐप इन जी, आई हर्ड 20,000 डाउनलोड्स प्लस. जी जी, लेकिन फैसल टू कम टू दिस पॉइंट, एक ये टेक्नोलॉजी सोल्यूशन था. आई डोंट हैव अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड ऑल्दो आई एम एन इंजीनियर. एक टेक्नोलॉजी सोल्यूशन आना बिकॉज वी फेल्ट के विदाउट इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी आप ना इनकी इंस्टेंटेनियस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ना इनकी एक वेरीफाइबल वर्क हिस्ट्री बना सकते हैं टू मेक अ वाइबल डिफरेंस इनटू देयर लाइव्स. तो getting into grips, learning the technology, getting the stakeholders on one platform, which included not just the government organizations, जो as you mentioned, CPLC, police, but हमने insurance companies को on board लाए. We brought like maybe 6-7 organizations. We trying to bring 6-7 institutions on board, industries on board. कि जब एक दूसरे का लोग अपना देखेंगे, when they take care of their own interests, जैसे पुलिस का इंटरेस्ट है कि क्राइम कम हो. अच्छा, वाकई में? बिल्कुल जी, मतलब I had a very Faisal, when we proposed to DIG South at that time, Mr. Sharjeel Kharal, as well as senior police officials, they were very forthcoming. अच्छा. And they recognize कि जी ये challenge है, and उनके देखे पुलिस के अपने challenges होते हैं, कई financial issues होते हैं and all that. But when we proposed as an organization कि we need to take this forward, they were very willing, and हमें तो बहुत अच्छा एक response मिला from CPLC, police, all the stakeholders. And it took a while, almost एक साल लग गया from the conception point till we launched. लेकिन ये था कि challenges पाकिस्तान की environment में challenges तो होते हैं, but people like yourself helped out all along. तो काफ़ी मतलब people who had that interest कि जी कोई एक इन गरीबों के लिए भी अच्छा काम करें, residents को अपने interest थे उनकी security का. तो keeping everything in perspective, keeping all the interests in mind, सबको एक साथ लेके चलना, it was challenging. But Alhamdulillah, matlab, I think from what it's a free service end to end, कोई charges नहीं है, but it's a very worthwhile experience. शहजाद साहब, आपके challenges तो बेशुमार है, मैंने सुना है. Well, I mean, yeah, उस वक्त ज़रा बड़े लग रहे थे, but eventually they got resolved. अच्छी बात ये है कि people come forward, and if people see कि एक काम जो है वो उनके अपने benefit के लिए है और करने वाले एक्चुअली डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर दे स्टेप फॉरवर्ड एंड दे टेक ऑन एंड दे ट्राई टू डिफेंड दैट एक्ट, और उसको कोशिश करते हैं. हमारी दो एक समझे उनसे इश्यूज हो गए थे विद द KMC डिपार्टमेंट, बट इवेंचुअली दे गॉट रिजॉल्व्ड एंड लोग पीपल गॉट. इशू क्या था कि आप एक्चुअली काम कर रहे हैं? मतलब ये कैसे हो गया? ये क्या मतलब बाग कैसे बना दिया किसी प्राइवेट सिटीजन ने? ये इशू था, क्या इशू था? हम अभी तक वो इशू ढूंढ रहे हैं कि उन्हें हुआ क्या था. अच्छा. हाँ, उसकी तलाश अभी तक जारी है, लेकिन फिर इवेंचुअली देखो रिजॉल्व कि जी हाँ ठीक है, करते रहे आप जो काम कर रहे हैं. रिजल्ट अब ऑब्वियसली ओवर टाइम इट टुक सम टाइम फॉर पीपल टू एक्चुअली विटनेस द चेंजेस. ठीक है ना. हमें आदत हो चुकी थी कि हमें पार्क की एक डेफिनेशन पहना दी गई है कि जी आप जब जाएंगे तो वो आपको 2 महीने में खाद और मट्टी चेंज करके घास उगा देंगे वहाँ पे, विच टेक्स अबाउट 3 months टॉप्स, और 2 बेंचें रख दी या 4 बेंचें रख दी, 2-4 पार्क बन गया जी. तो वो पार्क हो गया, और पेंट नया कर दो, हार्डवेयर सारा चेंज कर दो, तो ऑटोमेटिकली इट लुक्स लाइक कि किसी ने कुछ आके कर दिया है. उसकी लाइफ बहुत ही थोड़ी सी होती है और इट रिक्वायर्स एक्सट्रीम मेंटेनेंस. अब आप हमारे फॉर एग्जांपल जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है अर्बन फॉरेस्ट पार्क, उसमें
28,000 दरख्त हम लगा चुके हैं ऑलरेडी, और आपको नज़र आ रहा है कि जी जो दरख्त पहले लगे थे 4 साल पहले या 3 साल पहले या वो 2 बड़े साल हो गए। पहले, उनकी शक्ल नज़र आ रही है अब आपको कि भाई वो, एंड दे आर देयर फॉर द रेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के साथ एक प्रोजेक्ट हुआ है जिसका अब इफेक्ट नज़र आना शुरू हो गया है, विजुलाइज लोग कर सकते हैं और वो दे एंजॉय इट, सो द पीपल कम एंड डिफेंड इट। अच्छा guys, both of you when you started out with your different projects, did you feel that कोई यहाँ पे, because I know that entrepreneurship को तो पाकिस्तान में बहुत पुश किया जाता है, there are incubators, there are work spaces, there is places like the Google Nest and blah blah blah, Plan 9 है लाहौर में, जो entrepreneurs को तो बहुत पुश करता है, टेक्नोलॉजी entrepreneurs को, मगर सोशल entrepreneurs की कोई बॉडी या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप जैसे लोग बैठ के brainstorm कर सके, because I see a lot of synergy in people when I meet people like you guys that can help each other as well. तो शहजाद, what do you think about that? नहीं, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट। पहले तो देखिए एक रियलाइजेशन जो मैं अब जगह पिछले 2-2.5 साल से जहाँ भी बात करता हूँ ज़रूर बताता हूँ, हमें अपने जहनों से ये निकाल देना है कि एक आदमी अगर किसी अच्छे काम का बेड़ा उठाता है और कोई अच्छा काम करना चाह रहा है, वो काम फ्री में करेगा सिर्फ, और पैसे नहीं बना सकता उसमें। तो वो अपनी ज़िंदगी लगाए, अपनी रिसोर्सेज लगाए, अपना टाइम लगाए और बेसिकली फ्री में करे लोगों के लिए। ये एक हमारा जो परसेप्शन है, इससे हमें दूर हटना चाहिए। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही यही है कि एक ऐसा बिजनेस जो कि फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल है, और उसमें वो करने वाला भी अपना घर बार चला सकता है, अपना कारोबार चला सकता है, अपनी ज़िंदगी को आगे भी बढ़ा सकता है। सबकी जिम्मेदारियाँ हैं, सबको पैसे चाहिए अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, बट द इम्पैक्ट ऑफ दैट बिजनेस इज़ फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल। तो ये कॉन्सेप्ट, पहले तो इसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरत है कि हाँ, पैसा बनाना बहुत अच्छी बात है किसी भी काम के अंदर, और बहुत अच्छी बात है अगर वो सारे लोगों की बेहतरी के लिए हो। तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट ये बहुत ज़रूरी। फिर दूसरे, जो लोग इस काम में शामिल हैं उन सबको भी मिल बैठ के बार बार अब सिनर्जीज जैसे कि ढूंढने की बहुत ज़रूरत है, और उनको पुश करने की भी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, हमारी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली ट्रैशेट एक कंपनी है जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक, और उसको कंपोस्ट करके उसकी खाद बेचते हैं। मैं ज़बरदस्ती उनकी खाद ख़रीदता हूँ, भले मुझे महंगी पड़ रही हो, कुछ भी, उनको हम सपोर्ट देना चाहते हैं बार बार। गार्बेज कैन फॉर एग्जांपल, एक दोस्त हैं वो आए हुए हैं, वो ही इज़ अ साइंटिस्ट हु हैज़ वर्कड ऑन द न्यूक्लियर प्लांट्स एंड ही इज़ कम बैक एंड वो गार्बेज कलेक्ट कर रहा है खाली। तो मतलब इतना क्वालिफाइड गार्बेज कलेक्टर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको जितना ज़्यादा, उनका एक मॉडल उन्होंने बनाने की कोशिश की इकोनॉमिक के लिए, वो गार्बेज कलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ रिसाइक्लेबल आइटम्स, और उसको रिसाइकलिंग सेंटर्स पे जाके बेचते हैं ताकि वो सस्टेनेबल रहें। और उनको होना चाहिए, लोगों को पैसे देने चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए इनमें, बिकॉज दे आर एड्रेसिंग अ सोशल प्रॉब्लम विच समबडी इज़ टेकिंग ऑन एंड येट ही हैज़ टू ऑब्वियसली लिव हिज लाइफ। तो ये इस चीज़ से हमें ज़रा ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। संध्या, व्हाट डू यू थिंक मैन? बिल्कुल, फैसल शहजाद ने बात एक बिल्कुल सही की है। The challenge which Because I remember we in our face, first meeting when I met you somewhere, you were asked the question, जी. Asfandyar, what's in it for you? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड तो उनको मैं तो जी मतलब आई बेसिकली हैव हैड कह लें कि जी चैलेंजिंग टाइम के टू एक्सप्लेन टू देम कि जो हम जो चीज़ कर रहे हैं वो अनलेस एंड अनटिल एवरीवन इन द सोसाइटी, पीपल लाइक योरसेल्फ, शहजाद, एवरीवन, कि दे डोंट पार्टिसिपेट, कि जी ऑन फर्स्ट हैंड अपना जो उनके हाउस होल्ड हेल्प हैं उनको एक प्रॉपरली रजिस्टर करें, उनको रेटिंग करें, टू रियलाइज कि जी हम एक आइलैंड में नहीं रह रहे। जो लोग आपके घर काम कर रहे हैं वो कल शायद किसी और के घर जाके करेंगे, वो भी एक इंडिविजुअल्स हैं, उनके बच्चे हैं। हाँ जी ठीक है, एम है कि जी उसको मिनिमम पैसों में हायर कर रहे हैं, लेकिन हमने एक EFU के साथ एक बहुत माइक्रो हॉस्पिटल इंश्योरेंस की जो एनीवेयर फ्रॉम 50 रुपीज़ टू तकरीबन 125 रुपये तक आप अपने नौकरों के लिए, अपनी डोमेस्टिक स्टाफ के लिए हॉस्पिटल इंश्योरेंस ले सकते हैं। Wonderful. तो हॉस्पिटल इंश्योरेंस इन इकोनॉमिक थ्योरी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन। उससे उस अमाउंट से हमारी जो एक NGO है विल गेट सपोर्टेड। तो the whole thing takes education, it takes a lot of effort, but I feel कि जी आहिस्ता आहिस्ता ना when people start getting benefit out of it, they will appreciate it,
And Pakistan, matlab, I've always been very hopeful from the Pakistani society. It takes effort, but inshallah, I think one gets to your end goal. So Asfandyar, where do you see Tasdeeq from now? What are the next steps? जी फैसल तस्दीक इज बेसिकली अभी जो आप देखते हैं दिस इज जस्ट फर्स्ट ऑफ मेनी स्टेप्स टू कम फॉरवर्ड. अभी हम क्या कर रहे हैं कि जी आपके जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं या ब्लू कॉलर लेबर आपके ऑफिस में आपकी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनको हम पहले स्टेप पे वेरीफाई कर रहे हैं कि जी उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है. ठीक है. देन सेकेंड स्टेप में आप उनके साथ जो जैसी आपकी रिलेशनशिप है जब वो एंड होगी कि जी दैट पर्सन कुड बी अ प्लम्बर, कुड बी इलेक्ट्रिशियन, कुड बी योर ड्राइवर, so your relationship could end within hours or within months or year. So eventually what we want to do is कि we want to urge the employers like yourself, आप एक business भी run करते हैं, आप एक घर भी run करते हैं, कि to take charge, to understand the needs of your workers, उनको छोटी मोटी हॉस्पिटल इंश्योरेंस कर दें, इनकी एक इफ़ यू हेल्प इन द वेरीफाइबल हिस्ट्री बनाने में, तो इवेंचुअली वी कुड कनेक्ट, वी वांट टू कनेक्ट टू इंस्टीट्यूशंस लाइक अखुवत जो इन गरीबों को माइक्रो इंश्योरेंस माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं. उनको कुछ छोटा इमरजेंसी लोन चाहिए तो इंस्टेड ऑफ देम कमिंग टू यू they would access that loan from an institution like Akhuwat, जो उनको have that kind of database. आप अपने कोई डोमेस्टिक वर्कर ढूंढना चाहते हैं तो वेरीफाइड सोर्स आपको मिल सकेगा कि जी इसके लिए कर सकेंगे. एंड बिकॉज हमारा जी मॉडल बिल्कुल नॉन प्रॉफिट है, एज शहजाद सेड कि जी नॉन प्रॉफिट डज नॉट मीन कि कोई एक्सपेंसेस नहीं होते. लम्स इज अ नॉन प्रॉफिट. नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप एक्सपेंसेस भी करेंगे, आप सोसाइटी को मदद करना है और आपको एक्सपेंसेस भी करना चाहिए यार, मतलब ये तो ठीक नहीं है. आपको तो सिग्नल पे खड़े होना चाहिए. सोसाइटी को मदद करने का पहला मकसद ये होता है कि आप सिग्नल पे खड़े हो और आप जो है वो जो है ना भोग दें सोसाइटी को. ये क्या बात हुई कि एक्सपेंसेस है, मतलब आप ऑफिस भी चलाएंगे, इसमें एसी भी रन करेंगे आप. बिल्कुल एग्जैक्टली. तो the whole process takes a fair bit of education, of course, but मैंने फैसल देखे जब when people start seeing the benefits, फिर इसको I'm sure, मतलब I am very hopeful कि जी when we start offering more services to individuals, तो वो अगर हम छोटी सी कोई इसकी फीस करेंगे at some point, तो I don't see कि कोई challenges होंगे. No, in all honesty, I mean jokes aside, obviously subscription fees मैंने तो आपको पहले भी recommend किया और होनी भी चाहिए, because आपको किसी ना किसी तरह तो अपने effort को sustainable बनाना ही है. ठीक है शहजाद साहब, आपका क्या इरादा है अर्बन फॉरेस्ट और कितने पार्कों पे कब्जा कर रहा है? मतलब कब्जा ही कहते हैं ना वो लोग तो जो खिलाफ हैं, पता नहीं आप क्या फसलें लगाने वाले हैं. लोग तो बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं उसको. हाँ फैसल 4 साल के बाद अब मेरा ये ख्याल था कि हम जो मेवाकी मेथड के साथ फॉरेस्ट लगा रहे थे उसके रिज़ल्ट्स को देख के अचानक एक बहुत बड़ी लहर जो है ना वो उठेगी और हम शहर को भर देंगे और फिर पाकिस्तान भर को भर देंगे. अच्छी चीज़ ये हुई कि मेवाकी मेथड जिसके तहत हम काम करते हैं वो फाइनली मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज मलिक अमीन असलम साहब ने उसको बाकायदा 2 महीने पहले अनाउंस किया कि जी हम उसको यूटिलाइज़ करते हुए पानी है, पानी बेशुमार हो गया है, घरों के अंदर मौजूद है. आप बताएं, आपको हम अपने बेसमेंट से दे सकते हैं. हमने बारिश का पानी बेसमेंट में जमा किया. But actually jokes aside, the groundwater table has come up because of the rain, so that should also help, right? It has. One of the things that we have done with our park is कि जी हम सीवरेज की रिसाइकलिंग करते हैं. सीवरेज पानी को लेके उसको रिसाइकिल करके स्टोर करते हैं और उसी से पूरे पार्क को फीड करते हैं. तो ये इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रैक्टिकल साइड थी वो हमने कर दी ऑलरेडी. तो ये नहीं है कि ये कहीं और नहीं हो सकता. दिस शुड बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस द सिटी. सीवरेज वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वैल्यूएबल कमोडिटी जिसको हम वेस्ट कर देते हैं. वो भी एक कमोडिटी जिसको इस्तेमाल किया जा सके. तो हमने फिर अब ये किया है कि वी हैव टेकन ए लीड इन टेकिंग ग्रीनिंग ऑफ कराची के जो टारगेट है उसको हमने टेक ऑन करने का सोचा है. हमने एक अर्बन फॉरेस्ट कोलिशन के नाम से एक कोर ग्रुप बना दिया है ऑफ सम सीनियर सिटीजन्स ऑफ दिस सिटी, वेरी सीरियस माइंडेड सिटीजन्स. और एक गोल हम कॉइन कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस शहर को
एटलीस्ट 25% ग्रीन कवर प्रोवाइड कर दें विद इन द नेक्स्ट 5 years. बिकॉज अगर वो नहीं होता तो फिर द इफेक्ट्स आर इवन मोर डिजास्टर्स. हमारी जो कॉन्वर्सेशंस है उसमें अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज जो है उसको और उसके असरात जो हैं बहुत कम डिस्कशन में आते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पे आवाम के उसमें. उसको बिल्कुल फोर फ्रंट पे होना चाहिए. आपके हर डिसीजन के आगे एक्चुअली पर्सनल लाइफ के लिए, बिजनेस लाइफ के लिए, किसी भी उसके लिए, या प्लानिंग फॉर द सिटी और प्लानिंग फॉर द कंट्री फॉर द नेक्स्ट 10, 20, 25, 35, 50 years, climate has changed and it is not going to go back to what it used to be. It will continue to get lot more worse every single year. तो ये चीज़ तो पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है. उससे बचने के लिए जो one of the most cited, understood solution है वो ये है कि surround yourself with trees, as many trees as possible. It can provide so many benefits, especially in dense cities like Karachi. हमने कहा यार अब इसको, क्योंकि कोई ऐसा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कोई लीडरशिप नहीं है जो कि इसको लीड कर सके, तो वी हैव फॉर्म दैट ग्रुप. और हमारा इरादा ये है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे ला के हम फैसिलिटेट करेंगे उसकी एग्जीक्यूशन को. और जिसमें KMCs भी शामिल हैं, जिसमें बाकी लैंड ओनिंग एजेंसीज भी शामिल हैं, जिसमें हमारी फोर्सेस के पास जो एरियाज़ हैं वो शामिल हैं, और उन सबको एक अर्बन फॉरेस्ट पॉलिसी बना के हम दे रहे हैं which is to be implemented by everyone. और उसमें इंडिविजुअल्स कैसे शामिल हो सकते हैं, उसमें इंस्टीट्यूशन कैसे हो सकती हैं, उसमें कॉर्पोरेट्स कैसे हो सकते हैं, उसमें इंटरनेशनल फंडिंग कैसे आ सकती है, वो तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह फैक्टर करेंगे. और हम इरादा ये है लेके चल पड़े, अगर लोग साथ देते रहे और हम उसको आगे बढ़ते रहे तो आई थिंक इन 5 years टाइम वी कैन चेंज द एक जनरल आउटलुक ऑफ दिस सिटी. शहजाद, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? क्या करें हम आपके लिए? हम लोग क्या कर सकते हैं हेल्प करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट को? यार हमने अपना कैनवस बड़ा कर दिया है. अब नाउ कराची इज़ द होल कैनवस. अर्बन फॉरेस्ट कोलिशन.pk के नाम से हमने एक वेबसाइट बना के उस पर हम अपनी तमाम प्लान्स डालने लगे. एवरीबडी इज़ ऑब्वियसली शुड बी एंड इज़ इन्वाइटेड एज वेल एज शुड बी पार्ट ऑफ दिस. ऑल ऑर्गेनाइजेशंस विच एग्जिस्ट शुड बी पार्ट ऑफ दैट. इस पॉलिसी को बनाने के लिए हमने कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, कुछ डोमेस्टिक एक्सपर्ट्स, उन सबको शामिल करके एक पॉलिसी पे काम कर रहे हैं जो कि हम बहुत जल्द अभी वहाँ डाल देंगे. और हम चाहते हैं हर आदमी शामिल हो इसके अंदर. दरख्त लगाएं, नेटिव दरख्त लगाएं, खाली यहाँ के मकान दरख्त लगाएं, कोनोकार्पस से जान छुड़ा लें और कोशिश करें कि उनको पाल के बड़ा भी करें और ऐसी जगह लगाएं और ऐसे रखें कि वो परमानेंटली रहें. दे आर नॉट डिस्पोजेबल आइटम्स. वंस यू प्लांट अ ट्री यू हैव टू गिव इट 10 years टू बिकम एक्चुअली अ साइजेबल ट्री, एंड देन उसके बाद उसको छोड़ दें वहाँ पे, वो परमानेंट स्पेस के लिए. दिस इज़ नॉट अच्छा नहीं, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको उखाड़ के फेंक दूंगा, मैं कुछ और कर लूँ. दे आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एन इकोसिस्टम एंड असेंशियल फॉर आर लिविंग. तो उसको छोड़ दें वहाँ पे, परमानेंटली लगाएं उसको. ये अच्छा, मैं आप लोगों को आइडिया देता हूँ एक जो मेरे दिमाग में अभी आया कि शहजाद, अर्बन फॉरेस्ट में आई नो दैट देयर इज अ स्पेस ओवर देयर टू सिट अराउंड एज वेल in your project. Why don't you create a space for people like you and Asfandiar who can sit there over an evening cup of tea and discuss these brilliant ideas and initiatives that you have and find synergies with each other and help each other. Sounds like a plan. Why not? Yeah. Absolutely. All right. Thank you, Asfandiar. Thank you, Shahzad, for coming on our show. Thank you. And we hope and we wish great success to both of you in what you're doing. And inshallah, you will go great leaps and bounds, and you will find more and more support and carry on the good work that you're doing. Thank you, Ji.